तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पहले तो टॉपिक ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कसिनो में अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप ये लिख लिया करो सुबह शाम कि मैं संकल्पवान और महाशक्तिशाली हूँ। मैं संकल्पवान और महाशक्तिशाली हूँ। इसको आपको 21 बार सुबह और 21 बार शाम को, कोई डायरी हो, कोई रजिस्टर हो या कुछ भी हो, उस पर आपको लिखते रहना है। एक बार सुबह लिख लिया, एक बार शाम को लिख लिया। या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं है तो जो भी आपको पसंद है वो आप लिख सकते हो। या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मैं कसिनो में कंट्रोल करके ही रहूँगा। ऐसा आप भी लिख सकते हो, मैं कसिनो में कंट्रोल करके ही रहूँगा। तो सुबह लिखना है उठते ही, या फिर जब भी आपको सुबह याद आ जाए तब आपको सुबह लिख लेना है। और भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब याद आ जाए तब आपको लिख लेना है। परेशान नहीं होना है कि यार मैं तो सुबह भूल गया, 7 बजे लिखने का मेरा टाइम था, अब क्या करूं, मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे विचार आपको नहीं रखने हैं। भूल गए कोई बात नहीं, जब याद, कम से कम याद तो आया। किसी को तो याद भी नहीं आता है। तो ऐसा आपको सोचना है और लिख लेना है। तो लिखने से क्या होगा? तो लिखते लिखते दोस्तों ये होता है कि जैसे आप ये लिख रहे हो कि मैं कसिनो में कंट्रोल करके ही रहूँगा, तो लिखते लिखते वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। 3-4 महीने से आप लिख रहे हो तो हो सकता है आपको वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। फिर जब भी आप कसिनो खेलोगे तो जब आप हारोगे, क्योंकि जीत पे तो कंट्रोल हो जाता है, हार पे मुश्किल होता है। तो जब आप हारोगे तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएगी। हो सकता है आपकी एक बार आप गड़बड़ कर जाओ, तो जैसे भी गड़बड़ हो आपको 10 दिन का गैप दे देना है। कम से कम आपको 10 दिन का गैप दे देना है। जैसे भी गड़बड़ हो आपको 10 दिन का गैप, कि 10 दिन तक आपको नहीं खेलना है। और अभी जैसा कि अग्नि परीक्षा चल रही है, हम नेटफ्लिक्स नहीं देखते हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं, म्यूज़िक नहीं सुन रहे हैं। जो भी काम के हैं वो भी सुन रहे हैं, वही सुन रहे हैं। फालतू की चीज़ अभी हमने बंद कर रखी है और ब्लूटूथ बंद कर रखी है। जो भी सुनना है वो स्पीकर पे ही सुन लेते हैं मोबाइल में। तो इससे क्या होता है, अग्नि परीक्षा से ये होता है कि जो फालतू की चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं, तो उनसे क्या होता था, वो विचार फालतू के हमारे अंदर इकट्ठे होते रहते थे। जैसे मान लो कोई मूवी देख रहा है तो उसके अंदर भी कोई विचार होते हैं, मूवी की स्टोरी चलेगी तो फालतू के विचार आपके अंदर आ जाएंगे। और फिर आप कंट्रोल करना चाहोगे तो वो विचार हो सकता है, वो भैंस विचार आपके, क्योंकि मूवियाँ आजकल सेक्स ज़्यादा दिखाते हैं। तो सेक्स का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो आपकी ऊर्जा ले जाता है। और कंट्रोल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ऊर्जा ही है। अगर आपके पास ताकत है, ऊर्जा है, तो आप कंट्रोल कर लोगे। ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने अग्नि परीक्षा इसीलिए रखी है कि हमारी ऊर्जा बढ़ती रहे। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी उतना ही कंट्रोल आपका भी बढ़ेगा। और अगर आपको पता लग गया कि ऊर्जा से कंट्रोल बढ़ रहा है तो आप सोच समझ के ऊर्जा को खर्च करोगे और हो सकता है आप ऊर्जा को ज़्यादा बचा लो। तो इसलिए दोस्तों हमें ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। और दोस्तों, कसिनो वाले यही चाहते हैं कि वो आपका आत्मविश्वास बिल्कुल ही गिरा दे, क्योंकि जब तक आपका आत्मविश्वास है तब तक आप बचे हुए हो। जैसे ही आपका आत्मविश्वास गया, खुद के से आपका भरोसा उठ गया, तब आप हारने लग जाओगे। और आपको गुस्सा भी आ जाएगा कि यार मैं हारता ही रहता हूँ, मैं खोल के और खेल क्यों रहा हूँ, मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं क्या चूतिया ही आदमी हूँ। और दोस्तों, अगर आप हारोगे तो आप फ्लो में ही हारोगे, क्योंकि हारते हारते एक फ्लो बन जाता है। उस दिन हम नहीं जीत पाते हैं, लेकिन हम भी अकड़ जाते हैं कि हम आज ही जीत के रहेंगे, हमें आज ही सारा लॉस रिकवरी करना है जो लग गया है।
तो ये अगर आपकी सोच है तो आप इस सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पहला अनुभव किया होगा, पहले खेले होंगे, तो आपको पता होगा कि एक दिन में कमाने के चक्कर में सारे पैसे जो होते हैं वो भी चले जाते हैं और फिर लॉस और बढ़ता रहता है। जैसे मान लो कि मैं 5,000 रुपये हार गया एक दिन के अंदर, तो अब मैं सोचूं कि ये रिकवरी मुझे आज ही करनी है। हो सकता है मैं 5 और डलाऊँ तो वो भी मेरे ज़ीरो हो जाए, तो मैं अब 10,000 माइनस हो गया। और 10,000 माइनस होने के लिए मुझे बड़ी बड़ी बज्जियाँ खेलनी ही पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं 20-20 रुपये लगाऊंगा और 10,000 रुपये कमा लूँगा। और फिर जब 10,000 हारने के बाद दिमाग भी कंट्रोल काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए अगर आपके पैसे कभी लग जाते हैं, कोई गलती हो जाती है, तो आपको उस गलती से सीखना चाहिए कि मेरे से गलती हुई, मैंने कंटिन्यू खेला। इसको आप लिख लो और इसको सुबह शाम आपको ये भी पढ़ना है कि मेरे से गलती हो गई थी, इस कारण से मैं इतने पैसे हार गया, अब से गलती नहीं करूँगा। तो ये भी आपको गलतियाँ भी याद रहनी चाहिए। तो जैसे जैसे आपको गलतियाँ याद रहेगी, आप गलती आगे से कम दोहराओगे। तो आ जाते हैं दोस्तों आज की कहानी पे, समुद्र और पक्षी के अंडे। टिटिवा नामक पक्षियों का एक जोड़ा समुद्र के किनारे रहता था। मादा पक्षी ने नर पक्षी से बोला, हम कहीं सुरक्षित स्थान पर घोंसला बनाते हैं जहां अंडे सुरक्षित रह सके। मादा पक्षी बोला, समुद्र की लहरों का डर था। नर पक्षी बोला, समुद्र की क्या बिसात कि वह हमारे अंडों को बहा कर ले जाए। उसकी यह बात समुद्र ने भी सुनी। उसके अहंकार को ठेस लगी और उसने अपनी लहरें तेज कर दी। लहरों ने उन पक्षियों के घोंसले को नष्ट कर दिया और उसमें रखे अंडों को भी बहा लाया। जब टिटिवा पक्षी वापस आया तब अपने अंडे को वहाँ नहीं पाया। मादा पक्षी रोते हुए बोली, मैंने कहा था समुद्र हमारे अंडों को बहा कर ले जाएगा। पक्षी ने समुद्र को धमकी दी और उसे अंडे लौटाने के लिए कहा। इस पर समुद्र बोला, तुम इतने छोटे से जीव हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मादा पक्षी ने नर पक्षी को अपने मित्रों की मदद लेने को कहा। उसने मित्रों ने उन्हें पक्षियों के राजा गरुड़ के पास जाने को कहा। गरुड़ ने जब उसकी व्यथा सुनी तो वह भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समुद्र की शिकायत की। भगवान विष्णु समुद्र तट पर आए। उन्होंने समुद्र को सुखाने की चेतावनी दी। समुद्र ने उनसे डरकर पक्षी के जोड़े को उनके अंडे वापस कर दिए। हमें किसी को भी छोटा या दुर्बल नहीं समझना चाहिए। कहानी से शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें किसी को भी छोटा या दुर्बल नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों कहानी का जो लेवल है उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जब हम किसी भी चीज़ की आदत में पड़ जाते हैं, जैसे हम गैम्बलिंग की आदत में फंस गए, ठीक है, तो अब जैसे ये पक्षी है, ये पहले अपने दोस्तों के पास गया, फिर ये गरुड़ के पास गया और फिर विष्णु भगवान के पास गया। तो लास्ट में ये भगवान के पास गया और फिर भगवान ने उससे बोला कि तू अंडे वापस दे दे। तो उसने अंडे क्यों दिए? क्योंकि भगवान के पास ताकत है। तो हमें भी उसके पास जाना चाहिए जिसके पास ताकत हो। तो ताकत किसके पास है? ताकत हमारी आत्मा के पास है। तो हमें 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले हमें शरीर शुद्ध रखना पड़ेगा, फिर हमें मन को शुद्ध करना पड़ेगा और फिर तीसरी हम जहाँ पे पहुँच जाएंगे वो हमारी आत्मा होगी जिसके पास की ताकत है। तो शरीर शुद्धि का मतलब क्या होता है? शरीर शुद्धि का मतलब ये होता है कि आप जो चाहो वो शरीर करे। अब जैसे मान लो हम बैठे हुए हैं, हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते लेकिन हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, या इधर उधर कहीं खुजलाहट हो रही है तो ऑटोमेटिक ही चले जाते हैं। तो ये शरीर शुद्ध नहीं है। शरीर शुद्ध जब होता है जब आपको पता हो, पूरे शरीर पे आपका काबू हो। आप शरीर को तो एक्सरसाइज करते हैं, उससे शरीर पे काबू बनता है।
क्योंकि एक्सरसाइज में शरीर को रोक के रहना पड़ता है। जैसे कोई प्लैंक करता है तो उसको शरीर को रोक के रखना पड़ेगा, तो उसका शरीर उसके काबू में है। जितनी देर वो उसको रोक पाएगा उतना ही उसके शरीर पे कंट्रोल उसका होगा। तो ये शरीर शुद्धि करने के बाद उसको अपने विचारों पे शुद्धि करनी पड़ेगी कि कौन से विचार वो रख सकता है, कौन से विचार वो फेंक सकता है, विचारों में वो उलझता तो नहीं है। तो इस तरीके से उसकी विचार की शुद्धि होगी, और विचार की शुद्धि होने के बाद वो उसके पास चले जाएगा जो उसकी आत्मा होती है। तो आत्मा के पास शक्तियाँ होती है दोस्तों। तो जो आत्मा के पास पहुंच जाते हैं, अपने भीतर ही है वो, तो उसका कंट्रोल फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जो जब शरीर शुद्ध हो गया, विचार शुद्ध हो गए, तो फिर ऑटोमेटिक ही मज़ा आने लग जाता है। क्योंकि आदमी दुखी क्यों होता है? दुखी विचारों के कारण होता है, या फिर शरीर में कोई चोट लग जाती है तो इसलिए वो दुखी हो जाता है। और अगर आपके पास ऊर्जा है, अगर आपके पास ज़्यादा ऊर्जा रहती है, तो ना तो आपको गर्मी लगेगी, ना ही ज़्यादा आपको सर्दी लगेगी। ऑटोमेटिक ही आपको अंदर से आनंद महसूस होता रहेगा। तो जब आपको आनंद महसूस होता रहेगा तो आप क्यों फालतू की चीज़ों में जाओगे, और जाओगे भी तो आप जल्दी से वापस आ जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा देर कसिनो खेलेंगे तो हमारा जो भी कंट्रोल है, काबू है, जितना हम कर रहे हैं वो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसलिए हम इस मेहनत को क्यों गंवाना चाहेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी पे।